दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन थर्सडे का और आज डेट है 23 मार्च 2023 और टाइम हो रहा है दोस्तों 8:15 बज चुके हैं रात के। और मैं पहुंच गया हूँ द्वारका सेक्टर 5 में। जस्ट सीएनजी पंप के आ गई हूँ। सीएनजी ऑलरेडी डली हुई है, मेरे पास आधी है तकरीबन, तो इसलिए मैं यहीं पे साइड में लगा ली थी। एकदम रोशनी अच्छी खासी आ रही थी, तो मैंने कहा चलो चलते चलते वीडियो बनाने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, रोड पे ज़्यादा देखना पड़ता है, तो इसलिए क्या किया मैंने कहा चलो साइड में गाड़ी लगा के फिर वीडियो बनाते हैं, फिर ब्लॉग बनाते हैं। जो भी अपना दिन का हुआ है वो चीज़ आपको बताएं और कुछ नया एक अपडेट लेकर आए। तो दोस्तों आज मैं निकला था मॉर्निंग में, करीब घर से तो निकला था 7:45 निकला था 7 बजे तक। तो 7 बजे निकला, तो वो कहते हैं ना जल्दी जितनी कोशिश कर लो निकलने की, पर हो ही नहीं पाता। चक्कर ये हो जाता है। जैसी गाड़ी में बैग रखा मैंने अपना, बैग के राइट हैंड पे मेरे पीछे वाले जो टायर था वो उसकी हवा निकली बड़ी थी, पंचर हो गया वो। अब मैंने कहा यार क्या करूँ, जल्दबाजी में मैंने कहा स्टेपनी चेंज कर लेता हूँ, फटाफट लगा देता हूँ। अब मैंने उसको निकाला और फटाफट दूसरा टायर लगाया। उसके बाद मैंने रहा नहीं गया, मैंने कहा एक बार चेक कर लेता हूँ, क्या पता मोटा पंचर है पतला पंचर है कैसा है। हवा डाली उसमें, हवा डाल के चेक करने लग गया तो पंचर ही नहीं है। समझ नहीं आया हवा कैसे लीक हो गई, पता नहीं किसी ने निकाल दी है क्या थी। क्योंकि दोस्तों रोड पे खड़ी रहती है गाड़ी, रोड पे रहती है, तो ऐसी दिक्कतें होती रहती है। कोई छेड़ाखानी करे कुछ करे तो पता नहीं लग पाता, हो सकता किसी ने शरारत करी हो। क्योंकि बिल्कुल अगर बारीक पंचर भी होता तो साबुन के पानी से मतलब हल्का दिख जाता, या तो इसकी वॉल में होता तो वहां से भी कुछ ना कुछ नज़र आता, पर ऐसा कुछ नज़र आया नहीं। तो जिसकी वजह से मेरा हो गया था आज मतलब 1 घंटा तकरीबन ख़राब हो गया था। तो उसके बाद फिर ट्रिप्स ऑन करी तो ट्रिप्स नहीं आ रही आज। मैंने सोचा यार क्या आज क्या हो गया, मतलब बिल्कुल ठंडा पड़ा है, ना ओला में आ रही ना उबर में आ रही। मैं इस्कॉन टेम्पल तक चला गया, सीएनजी भी डलवा ली मैंने। सीएनजी डलवाने के बाद भी राइड नहीं आई। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद आई, सीधा बादली जचर रोड की थी, तो मैंने उठा ली। मैंने कहा यार चल द्वारका एक्सप्रेस से या तो हीरो होंडा चौक की होगी या इस तरफ की होगी कहीं मानेसर साइड की। और वो ट्रिप निकली एसजीटी यूनिवर्सिटी की। अब मैंने कहा यार ये तो ट्रिप मैंने गलत ले ली। अब वहां से क्या है कि वहां चले तो जाओ आप, वहां पर अब क्या है कि बुकिंग से आना थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाती है, तो बुकिंग से नहीं मिल पाती। वहां से रेयर चांस होता है कि आपको मिल गई, और आएगी बुकिंग तो बहुत दूर दूर से आएगी, 5-5, 6-6 किलोमीटर 7-7 किलोमीटर से आएगी। उसमें फिर हमारा पड़ता नहीं खाएगा, क्योंकि 7-8 किलोमीटर अगर हम गाड़ी चला दें अब तो उसमें कोई फायदा बचेगा नहीं। क्योंकि आपको 5-7 किलोमीटर की जो सीएनजी लग रही है वो हमारी वो होगी वेस्ट। हमें तो जो कस्टमर का बिल मिलता है वो जब उनका ट्रिप स्टार्ट करते हैं, पिन नंबर डालते हैं हम, तभी हमको मिलता है। उससे पहले का हमारा पिकअप पॉइंट का क्या है कि कुछ भी नहीं मिलता दोस्तों। मतलब एक तरीके से जैसे इन कंपनियों को चार्ज लेना चाहिए, 25-25 रुपए चार्ज लेने चाहिए, और चार्ज लेके हमें देना चाहिए कि चलो भाई इतने एक स्लैब बना लेना चाहिए कि भाई 2 किलोमीटर की बुकिंग पे इसमें 15 रुपए चार्ज है, 3 किलोमीटर दूर से आ रही है तो इसमें मतलब 25 रुपए चार्ज है, 4 किलोमीटर दूर या 5 किलोमीटर दूर से तो उसका 50 रुपए एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। तो ऐसे करके जैसे उबर ने बीच में स्टार्ट किया था उस तरीके से करना चाहिए स्टार्ट। इससे क्या है कि हमारी गाड़ी जो डेली कम से कम मेरे अंदर ये है कि 50 से 60 किलोमीटर हर ड्राइवर भाई खाली गाड़ी चलाता है। तो दोस्तों आप भी मेरे कमेंट से एग्री हो कि हाँ आपकी भी चलती है गाड़ी, तो एक बार कमेंट्स करके जरूर बताना, क्योंकि तकरीबन सभी भाइयों को खाली जाना पड़ता है। लंबी राइड्स कोई आ जाती है तो 5-5 किलोमीटर भी जाना पड़ता है, 6-6 किलोमीटर भी जाना पड़ता है। तो आपका अपना एक्सपीरियंस बताना दोस्तों, आप कितने किलोमीटर तक के मतलब खाली पिकअप लेने गए हो। मेरा तो एक्सपीरियंस ये है कि मैं 10 किलोमीटर तक गया हूँ पिकअप लेने। कहाँ पर गया था ये मैं बता देता हूँ, ग्रेटर नोएडा साइड में मिली थी। और ग्रेटर नोएडा में आपको पता है कि यू टर्न बड़ा लंबा होता है, और उस लंबे के चक्कर में जैसे मैं टूवर्ड्स इधर ग्रेटर नोएडा की तरफ जा रहा है रास्ता, तो यहाँ से बुकिंग आई अपोजिट साइड से। अब अपोजिट साइड में सपोज एक अंडरपास बंद हो गया किसी कारण, तो अगला बहुत लंबा पड़ जाता है। तो जो है कि पूरा का पूरा 10 किलोमीटर तक का, और मोस्टली अगर आप ग्रेटर नोएडा की साइड में हो गए तो आपका 10 से भी ऊपर पड़ जाता है कई बार। तो मेरा तो लंबा एक्सपीरियंस ये है कि 10 किलोमीटर मैंने खाली गाड़ी चला के फिर पिकअप लिया था राइडर का। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में तो आपको बताया था लेट हो गया था, उसके बाद राइड हुई बात इसकी याद की थी एसजीटी की। वहां से मैं आया था कम से कम 10-11 किलोमीटर खाली।
खाली आके फिर मेरे पास बुकिंग आई थी, आपका मानेसर साइड से आई थी, सेक्टर 25 की, गुड़गांव की। तो उनको बैठाया। बैठने से पहले मैडम ने शीशे ऊपर कर लो जी, एसी चला दो। अब एसी हम चला तो थे, पर बिल तो हमें देना चाहिए कम से कम कंपनी को। बिल हमें मिल नहीं रहा, बट वही है। तो अब मजबूरी थी, चलाना पड़ता है, क्योंकि गर्मी थी नहीं, फिर भी ठीक ठीक था। बस एक ही ट्रिप में आज मेरा एसी चलाया, बट ठीक है, आर्गुमेंट नहीं करते। जिस ट्रिप में लगता है, जो पूछता है, कई बार मना भी कर देता हूँ। मैंने कहा भाई अभी सर्विस नहीं हुई, वाकई में अभी एसी की सर्विस कराई नहीं है। एसी की सर्विस कराएंगे जब जाके अच्छी कूलिंग वगैरह आएगी, अभी तो ऐसी नॉर्मली कूलिंग चल रही है। तो वहाँ पर तो गुड़गांव छोड़ के फिर ये लगा लीजिए, मेरे को आ गई थी यू ब्लॉक से फरीदाबाद की ट्रिप। तो फरीदाबाद वहाँ पर ड्रॉप किया, वहाँ से मेरे पास आ गई पड़पड़गंज। तो दोस्तों आज ये जो राइड थी पड़पड़गंज की, इस राइड में बहुत ही ज़्यादा उबर ने मेरे साथ किया है, बहुत गलत, और जिसका अभी तक मेरे को जवाब नहीं दिया उबर ने। और ये लगा लीजिए, ये जो ट्रिप थी ओमेक्स के वाली साइड से मैंने लिया था पिकअप, और इसका जो बिल मेरे को बना था दोस्तों, ये मयूर विहार से आपका प्रताप नगर जाना था, आईपी एक्सटेंशन। तो इसने दिखाया था यूपी साइड से, कालन दिगुन से रास्ता दिखाया। अब हम लोगों का क्या है कि जो हमें नेविगेशन दिखाएगा, हम वही चीज़ फॉलो करेंगे। अब हम अलग से फॉलो करते हैं तो कस्टमर के लिए दिक्कत है, जो फॉलो कर रहे हैं उसमें दिक्कत है। तो दोस्तों इस ट्रिप को मैंने यहाँ से फरीदाबाद से लिया था। फरीदाबाद का एक तो एमसीडी टोल लगा 100 रुपये का, 30 रुपये का, 32 रुपये का आपका ऊपर का टोल लगा जो बदरपुर वाला है, ठीक है। उसके बाद यूपी में एंट्रेंस गए तो 120 रुपये यूपी के मिले, प्लस फिर दोबारा हम दिल्ली एंट्रेंस हुए तो 100 रुपये। टोटल मेरे को 352 रुपये टोल के अकॉर्डिंग मिले, ठीक है। और टोटल मेरे को जो फेयर मिला वो 628 रुपये का मिला। यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ 628 रुपये। तो मुझे ठीक लगा। मैंने कहा चलो 276 रुपये इसने मेरे को वैसे दिए, 26 किलोमीटर में 276 रुपये बनाया इसने बिल, ठीक है। 276 रुपये मेरे को वैसे दिए, 350 रुपये मेरा वो दिया। तो 628 में, चलो 28 में हटाए, 600 रुपये मेरे को मिल गए 26 किलोमीटर में। तो ये हमारा जेन्युइन बन रहा था भाई। जो चीज़ नेविगेशन दिखा रहा है हमें, तो वही फॉलो करना है भाई। आपको बुकिंग के वक्त दिखा देता है इतना अमाउंट है, तो सभी को पता रहता है इतना अमाउंट दिखा रहा है, ठीक है दोस्तों। मैंने उनको ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद मैं थोड़ी देर बाद क्या देखता हूँ, तो मेरे उसमें से वॉलेट में से 409 रुपीज़ माइनस हो गए। तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ मैं, उसी ट्रिप के थोड़ी देर बाद 409 रुपीज़ माइनस हो गए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर अर्निंग थी 276 रुपये 26 किलोमीटर में, जो कि माइनस होके 148 रुपये हो गई है। तो मतलब सीधी सीधी मेरी अर्निंग गई कहाँ? 26 किलोमीटर में मैंने गाड़ी चलाई, तो 26 किलोमीटर का भाई फेयर कहाँ है इसमें? तो ये सीधी सीधी एक तरीके से दादागिरी चल गई है उबर की, एक तानाशाही समझ लो कि ये अब मतलब ड्राइवर का कुछ भी नहीं कर रहा रिवर्स, ठीक है। मैंने कंप्लेंट भी करी, कंप्लेंट करने के बाद भी उसका रिवर्स में यही आया कि इतना जो ऑटोमेटिकली सही बना हुआ है, कोई वो नहीं है। कस्टमर सपोर्ट में बात करी तो उसने कह रही मैं कंप्लेंट आपकी एक्सलेट कर रही हूँ आगे सीनियर्स को, तो ये कब ठीक होगा ये नहीं बता सकते, बट आपका हो जाएगा। तो 3-4 घंटे हो चुके हैं इस चीज़ को, ठीक है। मैंने दोबारा फेयर में जाकर दोबारा कंप्लेंट करी, बट अभी तक मेरा कोई सोल्यूशन नहीं निकला। तो आप खुद सोच सकते हैं दोस्तों, 140 रुपये माइनस में है, 409 रुपये इसने मेरे 628 में से माइनस कर दिए हैं, ठीक है। तो 213 रुपये बचे हैं बस मेरे पास। तो 213 रुपये में मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं इसमें क्या, मेरे को दो तो एमसीडी के टोल लगे हैं। अब एमसीडी टोल हम जाते हैं दोस्तों, चलो मेरे पास पास है एमसीडी का, ठीक है, बट हम वैसे भी जाएंगे तो हमें एमसीडी वाला तो वैसे जाने नहीं देगा बिना 100 रुपये। तो 100 रुपये एमसीडी के वो लग गए, 100 रुपये इधर से लग गए यूपी के, 200 रुपये एमसीडी में चले गए, 213 रुपये का बिल दे रहा है। तो माइनस कर लेंगे 213 रुपये, तो क्या मतलब और ऊपर से 120 रुपये का यूपी का है वो भी। तो आप खुद सोचिए, -100 कुछ में, मतलब ट्रिप में कुछ मिला ही नहीं है मेरे को। मैं खामा मैं पागल हूँ जो वहाँ से फरीदाबाद से लेकर कस्टमर को यहाँ छोड़ दिया, और कस्टमर ने एक कंप्लेंट डाली उसका जीपीएस की इश्यू डाल के, और मतलब अपना फेयर ले लिया 409 रुपये का। तो 0 किलोमीटर मतलब 0 और माइनस के अमाउंट में ही मैं इसमें इस ट्रिप में ये मेरे को पड़ी है। अब आप ही बताइए दोस्तों इसका सोल्यूशन क्या है? अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। मैंने तो अपनी तरफ से एफर्ट लगा लिए, कस्टमर सपोर्ट में फ़ोन किया है, नहीं मान रहे, ठीक है। और
कस्टमर सपोर्ट में बात करके भी देख ली, उसने कंप्लेंट आगे एक्सलेट करी है, बट मुझे लग नहीं रहा कि आपको क्या लगता है ये रिवर्स देगा कि नहीं, क्योंकि अभी तक इसने दिया नहीं है। और जितनी बार कंप्लेंट कर रहा हूँ, आपको पहले क्या होता था 5-10 मिनट में किसी भी कंप्लेंट का रिवर्स आ जाता है, बट इसको पता है कि अब ये बंदा पीछे पड़ गया है तो उसके क्वेश्चन का मतलब कुछ आंसर करना ही नहीं है। तो दोस्तों देखिए, जब कोई गलत तरीके से किसी का पैसे काटता है ना, तो फिर वो पैसा एक तो वो लगता नहीं है, ठीक है। कंपनी ने गलत तरीके से काटा है, कस्टमर ने गलत कंप्लेंट करी है, उसने माइनस करवा लिया। बट आप खुद सोचो 26 किलोमीटर में 213 रुपए कहाँ से मिलेंगे यार, फरीदाबाद से यहाँ आने में। और दो टोल चलो छोड़ो, एक टोल ही तो दो टोल मतलब वो एक्स्ट्रा हुए हैं, तो आप दो टोल का माइनस कर लो भाई। एक टोल का तो 200 रुपए और 26 किलोमीटर का फेयर का दो मेरा, उसका 300 रुपये वैसे बनेगा, ठीक है। और 100 कुछ रुपये, 400 रुपये तो कम से कम मेरा फेयर बनेगा। 628 में से 200 हटा लो आप। तो समझ नहीं आ रहा किस चीज की मतलब एक जबरदस्ती वाली बात हो गई है कि ड्राइवर के साथ फिर तो वही होगा, फिर ड्राइवर जो गलत तरीका अपनाते हैं वही फिर आप उस ड्राइवर को कर रहे हो कि बंदा फिर भाई तेल तिलों में से ही निकलना है, आपको भी पता है। फिर तो हमें भी अपना तरीका आता है, फिर हमें कैसे फेयर निकालना है। तो दोस्तों किसी भाई को मेरी बात बुरी लग रही हो तो उसके लिए सॉरी दोस्तों, पर जिसके साथ होता है उसको बहुत ज्यादा फील होता है। और देखिए मेहनत का पैसा है, एसी चला के ला रहे हैं, कस्टमर को बैठा रहे हैं, और उसके बाद फिर कस्टमर ऐसी कंप्लेंट करके सारा का सारा पैसा हमारा मार लेता है, और उसके बाद कंपनी वाले कोई सपोर्ट नहीं करता है, उससे ज्यादा ये खुंदक आती है। तो दोस्तों आप भी मुझे कमेंट्स करके बताना सोल्यूशन क्या हो सकता है इसका, और क्या करें। वैसे लगा हुआ हूँ पीछे, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर 409 रुपए की आज की जो मतलब 409 क्या, मेरे लिए तो पूरा का पूरा मेरे को कुछ मिला ही नहीं है। टोल अगर भाई 200 रुपये कुछ दिए हैं, 200 रुपये का तो अगर मेरे पास पास नहीं होता, मैंने तो अपना एडवांस में दे रखा है ना एमसीडी को भाई। 200 रुपये तो एमसीडी में चले गए, तो मेरे को मिला क्या? 26 किलोमीटर मेरे को कुछ भी नहीं मिला वहाँ पे, और माइनस में मेरे पैसे खुद के चले गए। तो ये ऐसी अब जबरदस्ती वाली बात चल रही है दोस्तों के, मतलब एक कस्टमर कंप्लेंट कर रहा है, उसके बाद फिर आप फेयर एडजस्ट नहीं कर रहे। पहले फेयर एडजस्टमेंट में ऑप्शन मिलते थे, जीपीएस इशू है, क्या इशू है, उसके बिहाफ पे आप ठीक कर देते थे। बीच में भी 1-2 उसमें हुआ है, उसमें ठीक हो जाता था। बट क्या है कि समझ ही नहीं आ रहा, अब इनकी रेट इन्होंने डाउन कर दिए हैं। रेट हमें 12-13 रुपए किलोमीटर पड़ रहा था, वो अब जाके 9 रुपए किलोमीटर पड़ रहा है, 9 रुपए से भी कम हो रहा है रेट, और एसी और चलवा रहे। तो दोस्तों फिर बात बनेगी नहीं आगे, काफी ड्राइवर भाई परेशान है इससे। तो मेरा तो अगर इसने ऐसा सीन किया, एक तो देखिए परेशानी क्या है, 3-4 दिन से पहले ही परेशान थे। 5,000 रुपए इसने डिडक्ट किए, 5,000 के बाद 1% हर ट्रिप पे काट रहा है टैक्स के नाम पे। चलो वो एक अलग इशू है कि चलो वो आपका इनकम टैक्स का मामला है, वो आप फॉर्म भरोगे तो आपके पूरे के पैसे वापस मिल जाएंगे, पर पूरे नहीं मिलेंगे। 1,500 रुपए हमें सीए को भी देने पड़ेंगे, तो हाथ में 3,500 रुपए आएंगे। कब आएंगे ये नहीं पता, बट एक तरीके से परेशानी तो हो जाएगी। किसी के बैंक खाते में पैसे है नहीं है, कोई किस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, ये सब चीजें कंपनी वालों को नहीं पता होता ना। तो ना ही जानना चाहते कि ड्राइवर भाई ने किस हिसाब से गाड़ी ली है, क्या ईएमआई पे चल रही है, कैसे वो कमा रहा है, बस इनको अपनी कमीशन से मतलब है। ऐसे मैंने आपको कल बताया था, कल की उसमें मैंने बताया था, देखिए गाड़ी जीपीएस इशू की वजह से 0 किलोमीटर है, कमीशन 100 रुपये उड़ा दिया है। तो ऐसे ऐसे फॉल्ट्स निकल रहे हैं, और अब ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है ज्यादा। तो मैं भी देख रहा हूँ, अगर ज्यादा ऐसा हुआ तो फिर उबर को मैं कर दूंगा क्विट, बंद कर दूंगा उबर चलाना, फिर अपने ओला पे ही रहेंगे, या फिर अपना साइड वाइज कोई और ऑप्शन कहीं देखना पड़ेगा। तो अगर ये ठीक नहीं किया तो दोस्तों आपको क्या लगता है, ये मेरे साथ जो हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ, या इसका सॉल्यूशन मेरे को दोस्तों बताना कि सॉल्यूशन क्या है। कस्टमर सपोर्ट वाले तो कोई कर नहीं रहा इसमें। तो यही दिक्कत थी दोस्तों, आज पूरा मूड खराब है शाम तक है। देखिए एक तो सुबह गाड़ी का टायर पंचर, ऊपर से फिर ऐसी दिक्कत हो जाती है, तो फिर बंदे की जैसे यार आपने किसी के साथ मतलब काम किया है, इतनी मेहनत से आप लेकर आए, एकदम से आपके पैसे मिलने के बाद आपसे छीन लिए जाए तो कैसा लगेगा? तो बहुत बुरा लगता है, यही चीज है। तो दोस्तों बातें होती रहेगी, आपने भड़ासती निकालनी थी, तो देखते हैं, वेट करता हूँ। अगर मिल जाएगा तो डेफिनेटली आपको अपडेट करूंगा, नहीं मिलेगा तो आप बताना दोस्तों सोल्यूशन क्या है। तो आज की अर्निंग में आपको बताया था हूँ, आज का मेरा काम कितना हुआ है।
तो दोस्तों आज का मैं काम आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1743 रुपये का मेरा आज का काम है, जिसमें से टोल मेरे को एक स्टेट का मिलेगा, हरियाणा का सिर्फ। बाकी 3 टोल मिले थे, 2 एमसीडी, और वो तीनों के तीनों गायब कर दिए। 400 रुपये तक का मेरा अमाउंट और प्लस होता है इसमें। मेरा काम कम से कम 2100 रुपये का होता है, जो कि अभी 400 रुपये माइनस में है, तो 1700 रुपये का मेरा काम है। तो 1700 रुपये में दोस्तों मैंने सुबह सीएनजी जो डलवाई थी वो 430 रुपये की थी, और शाम को डलवाई थी 370 रुपये की सीएनजी। तो 430 370 टोटल 800 रुपये की सीएनजी थी। 800 में से मेरे को अभी आधी सीएनजी मेरे पास पड़ी है, तो 600 रुपये तक की मेरी सीएनजी खर्च हो गई है। 1743 रुपये में से 600 रुपये हम निकाल लेंगे तो बचेंगे 1050 रुपये। 1050 में से 200 रुपये हम गाड़ी की मेंटेनेंस फिटनेस परमिट निकालेंगे तो बचेंगे 850 रुपये। तो पूरे दिन में दोस्तों 7 बजे निकल के ये अर्निंग हुई है, ठीक है, जो कि 400 रुपये उबर ने मार लिए मेरे। ये अर्निंग 400 रुपये और होते तो 1200 रुपये हो जाते, बट अभी 800 में ही संतुष्ट होना पड़ेगा। 800 रुपये की मेरी ये आज की नेट इनकम है, तो इसमें मेरे को किसी को कुछ नहीं देना। हाँ, आपकी नई गाड़ी है तो आपको ईएमआई भी निकालनी है। तो आपको देखिए दोस्तों, करेंटली मैं कुछ छुपाता नहीं हूँ, सारी की सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ, कितना काम हो रहा है कितना नहीं हो रहा, तो कैसे काम होता है कैसे नहीं होता। डेली वाइज अलग अलग वो होता है, परफॉर्मेंस आपकी कम भी होता है ज़्यादा भी होता है। किसी दिन बहुत अच्छा होता है, किसी दिन कम होता है। आज गवर्नमेंट छुट्टी थी जिसकी वजह से कम था काम, बट काम अच्छा खासा कर लेता। पर ऐसा मूड जब खराब हो जाता है तो फिर कंपनी से भी काम करने का मन हट जाता है। तो चलिए दोस्तों, कोई नहीं, लगा रहता है। बट वही है, देखिए, अगर गलत किया है तो फिर हम पैसा निकालना आपको पता है निकल ही जाता है कहीं ना कहीं। तो और फिर सभी को आता है किस तरीके से कैसे निकाला जाता है पैसा। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को कर लेते हैं यहीं पे एंड। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो दोस्तों उसको भी। जितना वीडियो को शेयर करोगे उतनी मेरी वीडियो आगे रैंक करेगी, उन भाइयों के पास पहुंचेगी जो जानना चाहते हैं ऑल ओवर में एक्चुअल में कितना काम है और कौन सी गाड़ी लेने में फ़ायदा है, कौन सी नहीं ले, क्या काम चल रहा है आजकल, कितना काम हो जाता है। सारी की सारी वीडियो मैंने डाली हुई है। वीडियो वाले सेक्शन में जाइए, कीवर्ड सर्च करिए तो आपको मेरी वीडियो डेफिनेटली दिखेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्रेनिंग पे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।